ग्राउंड जीरो पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और बीजेपी विधायक शगुन परिहार से हमारे संवाददाता फिरदौस खांडे ने खास बातचीत की। सुनिए। ग्राउंड जीरो उसी जगह पे मौजूद हैं और हमारे साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील कुमार शर्मा और उनके साथ एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार जी हैं। और ये जो ही ये हादसा हुआ उसके बाद आनन फानन जो है ये लोग ग्राउंड जीरो पे आए, यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन देखी, यहाँ डेड बॉडीज को रेस्क्यू किया, मिसिंग को जो है उनको देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये जो लोग इस वक्त मिसिंग है उनकी तलाश जारी है। हमारे साथ सुनील कुमार शर्मा जी हैं। सुनील जी, सबसे पहले आप यहाँ पहुंचे और ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि एक लीडर का उन लोगों के साथ सिंपैथाइज करना, उन विक्टिम्स के साथ जाना और ग्राउंड जीरो पे इतना जल्दी पहुंचना, ये बहुत बड़ी खूबी है। क्या कहना चाहोगे इस सानिया पे? चनाब रीजन एक मरतबा फिर लहूलुहान है, जिस तरह एक्सीडेंट होते हैं आज जो है ये फ्लैश फ्लड की सूरत में हुआ, क्या कहना चाहोगे? बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही अफसोसनाक, दिल को चीरने वाला ये हादसा है। क्योंकि ईश्वर के साथ किसी की नहीं चलती है और ये ऊपर वाले का कहर है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। अब हमारे कर्म ही ऐसे हैं, शायद हमें इस प्रकार की परिस्थितियां झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। रोज़ाना जिस प्रकार से मौतों का मंजर हमारे सामने आता है तो दिल टूट जाता है। आज भी सुबह सुबह 11 बजे के आसपास ये जो हादसा यहाँ पे हुआ है, क्योंकि सारे यात्री मचेल की तरफ गामजन थे। यहाँ पे लंगर्स 2 होते हैं, मेडिकल कैंप होता है, यहाँ पे दुकानें छोटी छोटी बहुत होती है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन है गाड़ियों की लास्ट डेस्टिनेशन। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती, यात्री पैदल जाते हैं, इसलिए 1000-2000 के आसपास हमेशा यात्री यहाँ पे रहता है, गाड़ियाँ रहती है। और अचानक उस लंगर के पास से ये फ्लड आना, ये क्लाउड ब्रस्ट होना, मतलब मैं मानता हूँ कि ऐसा हादसा इस इलाके ने पहली बार देखा। हमने जो ही सुना तो हम दोनों एक कार्यक्रम में बैठे थे, मैं और शगुन जी, और तुरंत उस वक्त निकले। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अठोली में हम रहे। वहाँ पे 98 इंजर्ड आए, 98 में 2 की मौत भी हुई और 96 में लगभग 80 इंजर्ड को हमने खुद शिफ्ट करवाया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ और मेडिकल कॉलेज डोडा। उसके बाद हम यहाँ पे आए। यहाँ पे लोकल स्थानीय मकामी जो 11 मौतें हुई हैं, 3 मिसिंग है उसमें, बाकी डेड बॉडीज रिट्रीव हुई हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो चश्मदीद लोग थे वो तो मानते हैं कि सैकड़ों की तादाद में इस डेब्रिस के नीचे दबे हुए लोग कुछ वाश आउट हो चुके हैं। और हम भी ऐसा ही मानते हैं कि शायद 3 डिजिट से ज़्यादा ही आंकड़ा होगा। लेकिन इतना भयानक जो हादसा हुआ है, अभी फटाफट तय करना कितनी लाशें हैं, कितनी दबे हैं, ये बड़ा इम्पॉसिबल सा है। 42 डेड बॉडीज़ को रिट्रीव किया गया है और उसे आगे भेज दिया गया है। आज हम दोनों की बात गवर्नर साहब से हुई है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से 2 बार बात हुई है। और होम मिनिस्टर साहब ने हमारी कोऑर्डिनेशन डीजी पीयूष जी जो एनडीआरएफ के हैं, दिल्ली में बैठते हैं, उनसे भी की। क्योंकि मौसम ने आज अलाउ नहीं किया, अदरवाइज एनडीआरएफ की टीम बाय हेलीकॉप्टर आनी थी। और चूंकि मौसम ने अलाउ नहीं किया तो ये टीम्स बाय रोड अभी पहुंची हैं, रेस्क्यू चल रहा है। उम्मीद है कि कल अगर मौसम खुला तो हेलीकॉप्टर भी आएगा। जहां तक बात आती है, हम जानी नुकसान तो भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन माली नुकसान जो हुआ है इसके लिए हम चाहे हमें प्राइम मिनिस्टर साहब से गुहार लगानी पड़ेगी, गृह मंत्री जी से गुहार लगानी पड़ेगी, उपराज्यपाल महोदय जी से गुहार लगानी पड़ेगी। इस चसोती गाँव को दोबारा से हम रेस्टोर करेंगे। ग्राउंड जीरो पर किश्तवाड़ के एसपी प्रदीप सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। ग्राउंड जीरो यानी चशोती गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ एडिशनल एसपी किश्तवाड़ प्रदीप सिंह जी हैं। सर, क्या बड़ा दिलदोज हादसा जो है पूरे चनाब रीजन में बल्कि पूरे स्टेट में जो है पहली बार इस किस्म का हादसा पेश आया, और जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, जो भी NGOs हो, SDRF टीमें जितनी भी हैं वो ग्राउंड जीरो पे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही दुखद ये हादसा हुआ है, नेचुरल कैलेमिटी है। खैर ये तो हमारे इंसान के बस की बात नहीं उसको रोकना, लेकिन हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी रेस्क्यू में। सुबह से J&K पुलिस, SDRF, CISF, CRPF और आर्मी के जवान, यहाँ के NGOs, यहाँ के लोकल लोग कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ वो काम कर रहे हैं। और इसमें तकरीबन अभी तक 45 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है जो कंफर्म हुआ है, और 100 से ऊपर जो घायल हैं हमने सबको शिफ्ट कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तो सर, जब ये 12:30 बजे के करीब क्लॉट हुआ तो पुलिस कितने वक्त में जो है, कितने टाइम में यहाँ पहुंची, कितनी टीमें जो पहुंची, तो क्या इस वक्त की सिचुएशन क्या है? उसमें आपको पता है कि जैसे मचेल यात्रा चल रही है तो यहाँ
पूरा रोड जो है हमने किश्तवाड़ से लेकर मचेल मंदिर तक डिप्लॉयमेंट की हुई है, सेक्टर बने हैं, जोन्स बने हुए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर्स यहाँ पे थे। तो नफरी यहाँ पर बहुत थी हमारी। तो जो ही ये हुआ तो जैसे इस गांव में भी हमारे 3-4 ऑफिसर उस टाइम पे थे और यहाँ पे नफरी डिप्लॉयड थी। उन लोगों ने स्टार्टिंग का जो रेस्क्यू है, एक हमारे पीएसआई बहुत ही होनहार, उनका नाम लेना चाहूँगा मैं, निखिल, उसने बहुत ही बहादुरी दिखाई उस टाइम पे। उसी टाइम पे उसने बीच में कूदा, लोगों को आवाज़ें मारी और बाकी भी जितनी हमारी नफरी यहाँ पे थी वो पहुँच गई। उसके बाद गुलाबगढ़ से एसएचओ पहुँचे, फिर डीएसपी जो यहाँ पे एसडीपीओ वो पहुँचे, फिर मैं पहुँचा, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब सब मौके पे पहुँचे, डीसी साहब, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँचे। बॉर्डर के लोगों के लिए मैं यही कहूँगा, मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी मदद की है। और मैं उम्मीद रखूँगा कल परसों जितने दिन भी ये रेस्क्यू चलेगा ये हमारे साथ इसी शाना बशाना चले। और ये एक दुख वाली घड़ी है क्योंकि लोकल लोग बहुत ज़्यादा फैटल, कुछ डेथ्स हुई हैं, कुछ फैटल इंजरीज हुई हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि थोड़ा सहारा करें और एक दूसरे को साथ दें इस टाइम। नेटवर्क इनके साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो किश्तवाड़ में